हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म एंड आज हम लोग मिल रहे हैं ऑन दिस ओकेजन, दिवाली के ओकेजन पे। हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड दिवाली का एकदम खास मौका है, कल दिवाली, और आज हम लोग ये सेशन लेकर आए हैं वो इसलिए क्योंकि कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले देखो, आप लोगों का एग्जाम है, जो सीबीओ दे रहे हैं उनका एग्जाम 8th को है, जो लोग स्टेनो दे रहे हैं उनका एग्जाम 10, 11 एंड सो ऑन 15 तक है ना। और उसके आगे भी एग्जाम्स होंगे। तो अब ये जो पैसेज है आपके पास, जो फ्री टाइम है, इसमें आप लोग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इनकी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एंड द वेरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें सब लोग फंसते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इन सब की आज एक साथ। और देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आपके सामने होता है, हालांकि एग्जाम में ऐसा होगा कि आपका पूरा पैसेज एक तरफ रहेगा, सामने साइड में आपके क्वेश्चंस दिखाई देते रहेंगे, ऐसा एग्जाम में होगा। लेकिन अभी हम लोगों के पास क्या होगा, अभी बोर्ड पे ये नहीं हो सकता। तो बोर्ड पे क्या करेंगे, पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, एक बार दिमाग में आप सारे क्वेश्चंस बैठा लीजिए। उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे, और पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो जाएगा, बट स्टिल जाके ऑप्शंस में चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपनी मार्क्स, अपनी तैयारी देखना। और अगर आप वाकई तैयारी करने आए तो रुकना, अदरवाइज मत रुकिए, क्योंकि ये आना और जाना इस पैसेज के सेशन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पैसेज आपका यहाँ पे है, क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, और उसके बाद देखो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। What according to the writer is the advantage of living with multiple identities? मल्टीपल यानी बहुत सारे आइडेंटिटीज के साथ रहने का क्या एडवांटेज है, ये बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, why does the writer say that there is no such concept as Indian food? इंडियन फूड के जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा राइटर ने क्यों कहा? नो वॉइस, हेलो, वॉइस है गाइस, वॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर स्लम्स सिट चीक बाय जॉल विद आर इलीट कॉलोनीज? हमारे स्लम्स जो हैं चीक बाय जॉल बैठते हैं इलीट कॉलोनी के साथ। सेंस क्या है इसका? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन इन द पैसेज एज अ स्ट्रॉन्ग नेशनल ट्रेट? स्ट्रॉन्ग नेशनल ट्रेट इनमें से कौन सा नहीं है? And the last one is, what does the writer mean when he uses the expression glocal flavor? Glocal flavor से क्या मतलब है? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए ये पैसेज और क्लोज टेस्ट क्या बोल रहे हैं अफजल खान? चलिए आप पढ़ लेते हैं एक बार इस पैसेज को। ओके, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। ये पैसेज थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज। देयर आर स्टिल 10,000 और सो रेड टेलीफोन बॉक्सेस, कुछ ऐसा है, इसको पढ़ते हैं। The kiosks are not being destroyed or removed because, kiosks को डिस्ट्रॉय और रिमूव्ड क्यों नहीं किया? ऐप पर सारी क्लासेस हो रही हैं, कल तक तो हुई थी रंजू, अभी टाइम नहीं हुआ क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेड फोन बॉक्सेस आर ओनली डेकोरेटिव एंड नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन? रेड फोन बॉक्सेस सिर्फ डेकोरेटिव है और वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वो कितने, नंबर्स बता दें यहाँ पर, ठीक है, पैसेज में देखिएगा, ध्यान रखिएगा। What is the scheme the British Telecom has thought of to manage the issue of the red telephone boxes? Red telephone boxes को के इशू को मैनेज करने के लिए कौन सा स्कीम सोचा है टेलीकॉम ने? कौन सा स्कीम सोचा है? Which form of reuse of the kiosk is not referred to in the passage? कौन सा फॉर्म रीयूज करने का कियोस्क को नॉट रेफर्ड, कियोस्क को कैसे नहीं यूज किया जा सकता है, ये बोला गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे।
ये पैसेज है, ठीक है। आइए पैसेज पढ़ते हैं। 10,000 or so red telephone boxes on Britain's streets. ब्रिटेन की स्ट्रीट में स्टिल अब भी लगभग 10,000 रेड टेलीफोन बॉक्सेस हैं, इंक्लूडिंग सर गाइल्स गिलबर्ट स्टॉक्स 1924 कियोस्क्स टू प्रोटोटाइप, इंक्लूड करते हुए सर गाइल्स गिलबर्ट स्कॉट का नाम लिया गया है कि सर गाइल गिलबर्ट स्टॉक जो है उनके भी 2 कियोस्क हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब बहुत ही पुराने, विच यू विल फाइंड आउटसाइड द रॉयल अकेडमी ऑन पिकाडिली इन लंदन। लंदन के पिकाडिली के रॉयल अकेडमी के बाहर आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा बोला गया है। The K2 was voted the greatest British design of all time in 2015. 2015 में K2 को ग्रेटेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिला था। वही K2 की बात करें कि K2 भी आपको मिल जाएगा, Chaos 2 भी मिल जाएगा। इस K2 को 2015 में वोट किया गया था सबसे अच्छा। बट व्हाट इज टू बी डन विद देम इन द एज ऑफ द स्मार्टफोन। पर स्मार्टफोन के एज में उसकी क्या जरूरत है, चाहे कितना भी अच्छा हो। स्मार्टफोन के सामने अब जो कियोस्क वाले फोन है वो क्या हो गए हैं, अब वो खराब हो गए हैं, ठीक है। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सम हैव फाउंड न्यू लाइफ एज मिनी लाइब्रेरीज, कुछ लोगों ने उनको मिनी लाइब्रेरीज बना दिया। कियोस्क को, कियोस्क समझ में आ रहा है, एक छोटा सा शेल्टर जिसमें एक फोन होता था, टेलीफोन बूथ, गेट खोल के आप जाते थे, फोन करते थे। तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो कुछ लोग सोचते उसको मिनी लाइब्रेरीज बना दे। मैनी हाउस डेफ्रिबरेटर्स बना दे, या अदर्स आर यूज्ड एज कॉफी स्टैंड्स एंड मोस्ट आर प्योरली डेकोरेटिव। और कुछ ने उसको कॉफी स्टैंड्स बना दिए और ज्यादातर उसमें से कैसे हैं, ज्यादातर उसमें से डेकोरेटिव है। मीनवाइल इफ यू आर नॉस्टैल्जिक, अगर आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, पहले का सोचने लग जाते हो, फॉर द डेज, उन दिनों के लिए, when telephone boxes were handsome, जब टेलीफोन बॉक्सेस हैंडसम हुआ करते थे, यूजफुल आइटम्स ऑफ स्ट्रीट फर्नीचर, यू कैन बाय अ K6 बॉक्स फॉर $2 to $7.50 प्लस वैट एंड डिलीवरी थ्रू BT's approved reseller X2 Connect। मतलब वो सेल भी कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई आपको उनसे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो केओक्स को लेके, तो आप उनको फिर से बाय भी कर सकते हो और यहाँ से आप उनको बाय कर सकते हो परमिशन के साथ, ठीक है। दिस इज व्हाट हियर इट इज सेड, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जॉन फार्मर हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज एन एक्टिविस्ट शेयर होल्डर, ये एक एक्टिविस्ट शेयर होल्डर है, हो सकता है इन टेलीफोन बॉक्सेस के शेयर होल्डर रहे हो। इज अ मैन विद अ मिशन टू सेव ब्रिटेन्स रेड फोन बॉक्सेस। ये जो ब्रिटेन के रेड फोन बॉक्सेस है उनको सेव करने के मिशन पर है जॉन फार्मर, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है, उनको बचाने के लिए। दीज वर वंस अ फीचर ऑफ एवरी हाई स्ट्रीट, बहुत पहले हर हाई स्ट्रीट का ये फीचर हुआ करता था कि वहां रेड बॉक्सेस करके फोन्स हो in the country, but now number only 10,000 or so and half of those are decorative rather than operation। 10,000 करीबन ही होंगे अब जो है, ठीक है, और उनमें से भी हाफ क्या है, वो सिर्फ डेकोरेटिव है rather than operational, मतलब फंक्शनल नहीं, आधे फोन तो चलते ही नहीं है, ये बोला गया। In 2015 the traditional red phone was voted the greatest British design of all time। 2015 में इस रेड फोन बॉक्स को बेस्ट फोन डिजाइन के लिए अवार्ड किया गया था, अहेड ऑफ रूट मास्टर बस, द स्पिटफायर, द यूनियन जैक एंड द कॉनकॉर्ड। इन सब ये सब ब्रांड है, इन सब के आगे K2 को ब्रांड किया गया था, K2 को दिया गया था। there are still numerous Scott kiosks। अभी स्कॉट कियोस्क सेंट्रल लंदन में भी है, many of which have been listed in historically or architecturally significant। A response to the destruction of many boxes by the newly formed British Telecom in the 1980s। ठीक है, कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कियोस्क में हैं। पढ़िए ये पैसेज किसके बारे में, फोन्स के बारे में। Across the UK more than 3,000 kiosks have been listed। पूरे यूके में लगभग 3,000 कियोस्क है जिनको लिस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग ऑल द K2s। सो देयर इज नो डेंजर ऑफ देम डिसअपियरिंग फ्रॉम ब्रिटेन्स स्ट्रीट। इसलिए ये खतरा तो नहीं है
कि इनको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ये नहीं बोला गया है, ठीक है। Since 2008, rather than remove decommissioned ones that have not been listed, BT has allowed local councils and charities to repurpose them under its Adopt a Kiosk scheme. हालांकि इनका अब कोई सेंस नहीं है, बीटू ने एक नया रीपर्पस लॉन्च कर दिया। रीपर्पस मतलब अडॉप्ट अ कियोस्क, एक कियोस्क को आप अडॉप्ट कर सकते हो, फिर से ले सकते हो, ठीक है, अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ये कियोस्क का अब तो यूज आना नहीं है, अब तो कोई फोन का मतलब लैंडलाइन फोन का भी यूज नहीं है। जो कौन से फोन की बात हो रही है, जो गली में बूथ होते थे, टेलीफोन बूथ, रेड कलर के बॉक्सेस काफी फेमस थे, बट अब इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने नया स्कीम लगाया है कि अडॉप्ट अ कियोस्क, एक कियोस्क को आप अडॉप्ट कर लो। मोर देन 5000 हैव बीन अडॉप्टेड, 5000 से ज्यादा अडॉप्ट हो गए। स्कॉट कियोस्क आर लव्ड इन पार्ट, लव किया जाता है इनको, क्यों? बिकॉज दे आर redolent ऑफ अ टाइम when the British were willing to build a small house from which anyone could make a call, ठीक है, मतलब ये उस समय से एकदम अटैच है, जब से ब्रिटिश ये सोच रहा था कि छोटा सा हाउस बना दिया जाए जहां पर कोई फ्रीली बात कर सके। कियोस्क की बात हो रही है, बंद हो जाता है, आप अपनी प्राइवेट बातें कर सकते हैं। दे रिप्रेजेंट सिविक प्राइड, सिविक प्राइड को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और नेशनल कॉन्फिडेंस बोथ नाउ इन शॉर्ट सप्लाई, जो कि अब नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब आपको आंसर देने हैं। द कियोस्क आर नॉट बीन डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, कियोस्क का अब कोई यूज नहीं है, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा, रिमूव नहीं किया जा रहा। रीजन क्या है इसके पीछे? दे वॉन अ ब्रिटिश डिजाइन अवार्ड, उनको अवार्ड दिया गया था इसलिए। ठीक है, दे आर आइडेंटिफाइड एज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है ये। दे आर स्टिल यूज्ड बाय फ्यू पीपल, या पीपल लव देम ऑन द स्ट्रीट। कौन सा आंसर होगा इसका? कि लोग उसको प्यार करते हैं इसलिए। क्या ऐसा आया इधर? क्या ये आया कि अभी भी कुछ लोगों द्वारा यूज किया जाता? बिल्कुल नहीं आया, है ना। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है नहीं। दे वॉन अ ब्रिटिश डिजाइन अवार्ड, दिस इज द राइट आंसर। इज इट कि उनको ब्रिटिश डिजाइन अवार्ड मिला इसलिए, या आइडेंटिफाइड हुआ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट? देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं आया था बस ना, तो हम इसको हटा देते हैं। ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, आंसर्स आपके ऊपर है। पूरा पैसेज पढ़िए फिर आंसर दीजिए, ठीक है। दे आर आइडेंटिफाइड एज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली, है ना। देखो क्या होगा, 2015 तक तो खूब चलते थे, इनको अवार्ड वगैरह भी मिला और लोगों के लिए बहुत वैल्यूड चीजें थी, ठीक है। तो क्या होगा इसका? क्यों इनको अवार्ड मिला है इसलिए, या हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए, या फिर लोग इसको लव करते हैं इसलिए, या फिर कुछ लोगों द्वारा इनको यूज किया जाता है। तो जो यूज किया जाने वाला ऑप्शन है ये तो कट गया हमारा, कि यूज तो नहीं किया जाता है क्योंकि अब सबके पास स्मार्टफोन है ना। बट पीपल लव देम ऑन द स्ट्रीट, नहीं, ये नहीं आएगा। देर आइडेंटिफाइड एज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, नहीं। दे वॉन अ ब्रिटिश डिजाइन अवार्ड, क्योंकि इनको अवार्ड मिला था इसलिए, ठीक है, क्योंकि इनको अवार्ड मिला था इसलिए इनको मतलब रफ नहीं, फेंका नहीं जा रहा है, इनको अडॉप्ट करने की स्कीम दी जा रही है, लाइब्रेरी बनाई जाए, किसी भी तरीके से उसको रखा जाए संजो के, क्योंकि वो एक काम, एक समय पे वो हमारा प्राइड थे इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब ये मैंने नंबर्स वाला पहले ही बोल दिया था आपको। अभिषेक कह रहे हैं कल मेरा एमटीएस का एग्जाम था और इंग्लिश में आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ नहीं आया। उससे बाहर आता ही नहीं है, कोई भी एग्जाम देने जाओ आप, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं आता, इसलिए आप बस वो पढ़ के जाया करो जो मैं पढ़ा देती हूँ। अब पढ़िए इसको। हाउ मेनी रेड फोन बॉक्सेस आर ओनली डेकोरेटिव एंड नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन? 2700, 5000, 3000, 10,000, जल्दी से बताइए। देखो क्या बोला था, 10,000 है और उनमें से हाफ सिर्फ डेकोरेटिव पीसेज है, नॉट इन ऑपरेशनल, है ना, बोला था ना, तो हाफ होगा इसका राइट आंसर। ये तो सबका सही होगा अगर आपने पैसेज सही से पढ़ा है ओनली तभी, ठीक है। तो राइट आंसर इज 5000, है ना। 10,000 में से 5,000 सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं, राइट। हाफ है, मैंने जस्ट हाफ किया, उतना कैलकुलेशन आता नहीं, तो आप लोगों ने बताया था यहाँ पे। सो नेक्स्ट, what is the scheme the British Telecom has thought of to manage the issue of the red telephone boxes? कौन सा स्कीम है ब्रिटिश टेलीकॉम ने सोचा है? कौन सा स्कीम है?
मेकिंग पीपल नॉस्टैल्जिक अबाउट देम, आस्किंग काउंसिल एंड चैरिटीज टू बाय देम, रिवाइविंग पेट्रियोटिक फीलिंग्स थ्रू देम, या अलाउइंग पीपल टू अडॉप्ट देम। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कौन सा इसका आंसर होगा कि भाई क्या चाहती है गवर्नमेंट कि अब उसको लाइब्रेरी बना दे, या फीलिंग्स उसके मतलब रख के उसके फीलिंग्स जगाएं लोगों में? हाँ, क्या होगा? राइट आंसर इज अलाउइंग पीपल टू अडॉप्ट देम, कि अडॉप्टेशन का स्कीम निकाल दिया है ना गवर्नमेंट में कि अडॉप्ट करो अब उसको लेकर, है ना बेटा? सब आ जाएंगे अभिषेक सीपीओ के लिए, पीक्यूआरएस भी, क्लोसेस भी। अब हम लोग रोज यही काम करेंगे। दिवाली है, इवनिंग में हम बना लेते हैं, सुबह में हमारी क्लासेस होगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। Which form of reuse of the kiosk is not referred to in the passage? कौन सा फॉर्म कियोस्क को रीयूज करने का मेंशन नहीं हुआ है? क्या क्या चाहती थी गवर्नमेंट? दे हैव बीन मेड इनटू अ कॉफी स्टैंड, कॉफी स्टैंड बना दिया जाए। दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्ड इनटू ट्रैश बीन, ट्रैश बीन बना दिया जाए। ट्रैश बीन क्या होते हैं? डस्टबिन, कि उनको डस्टबिन बना दिया जाए, डस्टबिन में कन्वर्ट कर दिया जाए, कचरा पात्र बना दिया जाए। They have been converted into mini libraries. They are used as defibrillators. Defibrillators बना दिया जाए, या libraries बना दिया जाए, या coffee stand बना दिया जाए, ये बात हुई थी। लेकिन trash bin बना दिया जाए, ये बात नहीं हुई थी कि डस्टबिन तो नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि उनसे उनकी यादें जुड़ी हुई है। राइट, सो द राइट आंसर इज बी, सबका सही है, होना चाहिए। आराम से पैसेज पढ़ा गया। नेक्स्ट, Which of the following statement is not true according to the passage? कौन सा सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। People do not experience civic pride anymore. अब किसी को civic pride नहीं होता है। The red boxes have been affected by the mobile phones. Red boxes पर mobile phones का सीधे सीधे असर पड़ा है। Kiosks were designed almost 100 years ago. 100 साल पहले इनको डिजाइन किया गया था। या kiosks can be purchased directly from the telecom. बताइए क्या आंसर होगा? 100 इयर्स वाला इसका राइट आंसर होगा एग्जैक्टली। 100 साल पहले थोड़ी 2015 में डिजाइन किया गया था, और 2021 में इनकी क्या स्थिति हो गई है? नाउ दे आर ऑफ नो यूज। तो सिर्फ 5 साल पहले इनको डिजाइन किया गया था, पर स्मार्टफोन की तरक्की के कारण इनकी वैल्यू खत्म हो गई। सो द राइट आंसर इज 3 ओनली, ठीक है? चलिए, इसी के साथ आई थिंक ये क्वेश्चन हो गए हैं। जल्दी से अपने मार्क्स बताइएगा एक बार ना। हाँ, ये क्वेश्चंस हो गए, एक बार मार्क्स बताइए। अब हम लोग क्रो वाला पैसेज करने वाले हैं, ठीक है? मार्क्स जरूर बताइए। मार्क्स इसलिए क्योंकि आपने आज पहली बार पैसेज करा है ना, एक एक पढ़ के। तो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पे। द ब्लैक ड्रोंगो ऑल्सो नोन, अच्छा इसको नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मार्क्स, which one of the following statements made about the drongo in the passage will not help us to identify the bird? किसी बर्ड की बात हो रही है, क्रो की, है ना? उस क्रो के लिए कौन सा रोने लायक मार्क्स आए हैं? कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ये भी तो देखो इतना टाइम आप इंग्लिश को देते कहाँ हैं? एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा, है ना, जनरली सबका। चलिए, अब ये वाले क्वेश्चंस हैं, आपको लगातार पहले क्वेश्चंस देखने, फिर हम पैसेज पे चलेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? दिस इज द प्रोसेस व्हाट वी हैव टू फॉलो, राइट? Which one of the following statement made about the drongo in the passage will not help us to identify the bird? की कौन सा ऐसी लाइन है जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? It has a forked tail, इसकी forked tail है। It is completely black, ये पूरी तरीके से black है। It hunts close to the ground. It is recognized as a food species. अभी ऑप्शन पढ़े, अगले वाले में ऑप्शंस हम नहीं पढ़ेंगे। Next, the black drongos are also likely to migrate in summer too. Black drongos समर में कहाँ माइग्रेट होके जाते हैं? इंडिया, श्रीलंका, साउदर्न चाइना, या नॉर्दर्न पाकिस्तान? Which of the following is not true according to the passage? इनमें से कौन सा according to the passage नहीं है? स्मॉलर बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द ड्रोंगो, ड्रोंगो स्मॉलर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। द ड्रोंगो लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ क्रो, ये क्रो की तरह दिखता है। द ड्रोंगो इज अ स्मॉल पर्चिंग बर्ड, पर्चिंग यानी क्या होता है?
शिकार करना, शिकार करने वाला बर्ड है, या द बर्ड इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज इन साउथ एशिया, साउथ एशिया का ये ट्रॉपिकल कंट्रीज का नेटिव है। नेक्स्ट वन, विच एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स नेचर डज द वर्ड शो टू लार्जर बर्ड्स दैट अटेम्प्ट टू वायलेट इट्स स्पेस, कौन सा ये नेचर शो करता है जो बड़े बर्ड्स को, जो कि ट्राई करते हैं इसके स्पेस को, इसकी जगह को वायलेट करने के, कौन सा ऐसा ये शो करता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट था, क्या असर था, क्या इफेक्ट था ऑफ ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द स्पीशीज इन द पैसिफिक आइलैंड, जब इन स्पीशीज को पैसिफिक आइलैंड में इंट्रोड्यूस करा गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, चलिए अगले वाले में वापस चल रहे, पैसेज वापस पढ़ रहे, क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े, आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा दिल लगा के पैसेज पढ़िए गाइस। ठीक है, आइए, द ब्लैक ड्रोंगो ऑल्सो नोन एज द किंग क्रो, ठीक है, किंग क्रो के रूप में जाना जाता है, इज अ स्मॉल एशियन बर्ड ऑफ द ड्रोंगो फैमिली, स्मॉल एशियन बर्ड है ये ड्रोंगो फैमिली का। ठीक है, Previously, it was seen as a subspecies of the African fork-tailed drongo. पहले इसको कैसे जाना जाता था, अफ्रीकन fork-tailed drongo के रूप में जाना जाता था पहले, but is now recognized as a full species. पर अब इसको full species के रूप में जाना जाता है ना। ध्यान रखिए, ये सारी लाइंस आई थी एक क्वेश्चंस में। ठीक है, It is a common resident breeder in much of tropical southern Asia from southwest. ये southern Asia का tropical resident है, resident breeder मतलब यहीं पे breed करने वाला, यहीं पे अपने हेयर्स को, अपने हेयर को या अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देने वाला, ब्रीड करने वाला। From southwest Iran through India and Sri Lanka and southern China and Indonesia. एक और आंसर यहाँ पे हो गया है, बहुत सुंदर पैसेज है ये। ठीक है, इट इज अ होली ब्लैक बर्ड, पूरी तरीके से काला है ये बर्ड, विद अ डिस्टिंक्टिव फॉक्ड टेल, अलग सी डिफरेंट सी इसकी फॉक टेल है। फॉक समझते हो, फॉक हम लोग फॉक से खाते हैं ना, मैगी खाते हैं, तो दैट इज फॉक, फॉक टेल है, एंड मेजर्स 28 सेंटीमीटर इन लेंथ, 28 सेंटीमीटर की इसकी फॉक टेल है। Feeding on insects, सिर्फ इंसेक्ट खाता है। It is commonly found in open agricultural areas, है ना, एग्रीकल्चर एरियाज में ये इसको पाया जाता है, यानी खेती वाली जगह पर, एंड लाइट फॉरेस्ट एरियाज थ्रू आउट इट्स रेंज, पर्चिंग कॉन्स्पिक्यूअसली ऑन अ बेयर पर्च, कॉन्स्पिक्यूअसली हिडनली, है ना, सीक्रेटली पर्च करता रहता है, अलोंग पावर और टेलीफोन लाइंस, या तो बिजली के तारों पर बैठ के या फिर टेलीफोन लाइंस के तारों पर बैठ के इंसेक्ट्स को तलाशता रहता है। होली यानी कंप्लीटली, होल, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पेज, द स्पीशीज इज फेमस फॉर इट्स अग्रेसिव बिहेवियर, ये फेमस है अपने अग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर के लिए, टुवर्ड्स मच लार्जर बर्ड्स, बड़े बर्ड्स के लिए, जो बड़े बर्ड्स आते हैं ना, सच एज क्रोज, एंड नेवर हेजिटेट्स टू डाइव, और कभी भी डाइव करने में, जंप लगाने में, मतलब कभी भी इसको हेजिटेशन नहीं होता। बॉम्ब एनी बर्ड्स और ऑफ प्रे दे इन्वेट इट्स टेरिटरी, डाइव बॉम्ब मतलब जो लोग आते हैं, जो बड़े बर्ड्स होते हैं, इसके टेरिटरी, इसके इलाके, इसके एरिया में आते हैं शिकार के लिए, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ठीक है, स्मॉलर बर्ड्स often nest in the well guarded vicinity of a nesting black drongo. स्मॉलर बर्ड्स बना लेते हैं अपना नेस्ट, इसको कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, इसके नेस्ट में बना लेते हैं, इसके एरिया में बना लेते हैं, ये कुछ नहीं बोलता। द ब्लैक ड्रोंगो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सम पैसिफिक आइलैंड, पहले इसको पैसिफिक आइलैंड में भी इंट्रोड्यूस कराया था, वेयर इट हैज थ्राइव्ड एंड बिकम अबंडेंट टू द पॉइंट ऑफ थ्रेटनिंग, वहां पर ये इतने ज्यादा हो गए टू द पॉइंट ऑफ थ्रेटनिंग, कि मतलब खतरा मंडराने लग गया वहां पर, है ना, एंड कॉजिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव, और वहां का जो नेटिव था, नेटिव बर्ड्स थे, उनके एक्सटिंक्ट होने लगे क्योंकि ये इतने ज्यादा बढ़ गए थे। एंड एंडेमिक बर्ड स्पीशीज देयर, ड्रोंगोस फ्लाई विद स्ट्रॉन्ग फ्लैप्स ऑफ द विंग, इनके फ्लैप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लैप्स होते हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग फ्लैप्स है, उनकी वजह से ये आराम से फ्लाई कर सकते हैं, एंड आर केपेबल ऑफ फास्ट मैन्यूवर, मैन्यूवर क्या होता है, चाल,
है ना, और फास्ट मैन्यूवर चलाते हैं, फास्ट चाल चलते हैं, एंड दैट इनेबल देम टू कैप्चर फ्लाइंग इंसेक्ट, उड़ते हुए इंसेक्ट्स को भी ये कैप्चर कर लेते हैं। विथ शॉर्ट लेग्स, छोटे लेग्स होते हैं, दे सिट अपराइट ऑन थॉर्नी बुशेस, एकदम इनके छोटे छोटे पैर है, आराम से थॉर्नी बुशेस, कांटे वाले बुशेस पे भी बैठ जाते हैं, बेयर पर्चेस और इलेक्ट्रिसिटी वायर सब पे। दे में ऑल्सो पर्च ऑन ग्रेजिंग एनिमल्स, चरते हुए एनिमल्स को भी ये उठा लेते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचता है। द ब्लैक ड्रोंगो इज फाइंड प्रीडोमिनेंटली, पूरी तरीके से पावर के साथ, मतलब कहाँ मिलता है? इन ओपन कंट्री, ओपन एरिया में मिलता है, एंड यूजुअली पर्चेस एंड हंट्स क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के लगभग करीब होके ही पर्च करता है। दे आर मोस्टली एरियल प्रेडेटर्स, एरियल मतलब हवा में, प्रेडेटर्स होते हैं, हवा में ज्यादा शिकार करते हैं ये, है ना, ऑफ इंसेक्ट्स, बट ऑल्सो ग्लीन फ्रॉम द ग्राउंड और ऑफ वेजिटेशन, है ना, और पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में, ग्राउंड के पास में रह के भी शिकार करते हैं। दे आर फाउंड एज समर विजिटर्स टू नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान, समर विजिटर्स के रूप में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाते हैं, बट आर मेनली रेजिडेंट साउथ फ्रॉम द इंडस वैली अप टू द बांग्लादेश एंड इनटू इंडिया एंड श्रीलंका। पर रेजिडेंट्स कहाँ के हैं? बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के हैं। ठीक है, आई होप इट इज गुड इनफ टू आंसर, है ना, सारे आंसर्स अभी आ गए होंगे। चलिए, पैसेज यहाँ पे हो गया है। नाउ इट इज टाइम टू चेक कितना आपने पढ़ा है, और 5 on 5 के लिए काम करिए, इधर उधर की बातें नहीं, चैट्स होती रहेंगी, आप एक दूसरे को नहीं जानते, डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर, फोकस हियर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ गया है अब। Which one of the following statements made about the drongo in the passage will not help us to identify the bird? कौन सी बात इसमें नहीं बताई गई? सिंपल, it has a forked tail, ये तो बताई गई है, 28 सेंटीमीटर की होती है। It is completely black, ये भी बताई गई है। It hunts close to the grounds, ये भी बताई गई है। It is recognized as a full species, अरे तो सारी बताई गई है, कौन सा आंसर होगा भाई? कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताओ। It is recognized as a full species, exactly yes, full species के रूप में जाना जाता है इसको। ये आप डी बोल रहे हैं तो चलो भाई चल लेते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप इसको पूरा पढ़ें, ठीक है, ये रहा लाइन। It is now recognized as a full species लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डी पे आंसर मत करें, ठीक है, डी पे आंसर ना करें, अगले वाले में चल लेते हैं वापस। देखो राइट आंसर इसका होगा सी। It hunts close to the ground is will not help to identify, क्योंकि ज्यादातर कहाँ पे करता है? एरियल प्रीचर है ये, उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ना इसका काम है। So the right answer is not A, not B, not D, but the right one is C, ठीक है, C। D से C में बदलने वालों सुधर जाओ, अपने आंसर पे रहो, अभी मैंने बता दिया है, वहां पे कौन बताने वाला है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है अब। The black drongos are also likely to migrate in summer. समर में कहाँ जाते हैं? इंडिया में, श्रीलंका में, सदर्न चाइना में या नॉर्दर्न पाकिस्तान में? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, समर में ये कहाँ पहुंच जाते हैं? हाँ जी, कहाँ जाते हैं ये समर में? ये जाते हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान और सदर्न अफगानिस्तान में, है ना, तो इंडिया और श्रीलंका और सदर्न चाइना में तो ये रहते ही हैं ऑलमोस्ट, है ना। सो द राइट आंसर इज डी हियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, कौन सा? स्मॉलर बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द ड्रोंगो, स्मॉलर बर्ड्स को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। द ड्रोंगो लुक्स एग्जैक्टली लाइक क्रो, क्रो की तरह दिखता है। ड्रोंगो इज अ स्मॉल पर्चिंग बर्ड, छोटा सा पर्चिंग बर्ड है। या दिस बर्ड इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज इन साउथ एशिया, या साउथ एशिया का नेटिव है ये, कौन सा? जल्दी बताइए कौन सा सही होगा इसका? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। स्मॉलर बर्ड्स को ये प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। बड़े बर्ड्स को ये आने नहीं देता, छोटे बर्ड्स को ये कुछ नहीं कहता, तो ए इज द राइट आंसर नहीं होगा भाई, नहीं होगा। स्मॉलर बर्ड्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ये बोला गया, कौन सी बात सही नहीं है? द ड्रोंगो लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक अ क्रो, ये भी आया था। द ड्रोंगो इज अ स्मॉल पर्चिंग, छोटा सा बर्ड है क्या ये आया था क्या? छोटा सा है। द बर्ड इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री, ये भी सही है। आइए, छोटा सा है ये नहीं, ये देखा जाए।
देखो, smaller birds often nest in the well guarded vicinity of the nesting black drongo. इस ब्लैक ड्रोंगो के विसिनिटी में, एरिया में नेस्ट करते दिखाई देते हैं स्मॉलर बर्ड्स, वेल गार्डेड, वेल सेव्ड, है ना, अच्छे तरीके से। ये नहीं होगा, ठीक है, पीछे चलते हैं। A small Asian bird of the drongo family, ठीक है, स्मॉल बर्ड है, राइट, इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल स्पीशीज, है ना। अब एशिया वाली बात कहाँ पे आई थी वो भी पढ़ लेते हैं। एशिया एरा, ब्रीडिंग इन मच ऑफ ट्रॉपिकल सदर्न एशिया, ये भी आ गई है। आइए अब पढ़ते हैं वापस क्वेश्चन को। क्रो की तरह दिखाई देता है, स्मॉल पर्चिंग बर्ड है और इनको भी करता है सेव। दिस बर्ड इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री इन साउथ एशिया। हाँ जी, इसी पैसे से, इसी तरीके से करना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? अब बताओ, सारे हैं, लगभग सारे सही हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन से वाला ट्रू नहीं है, ये बोल रहा है, लगभग सारे सही हैं। नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज, एक मिनट और देख लेते हैं ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में क्या कह रहा है। It is now recognized as a full species. It is a common resident breeder in much of the tropical southern Asia from southwest. Common resident है, native है, ये तो हो गया। And ईरान, एक बार और देखते हैं। देखो ये तो सही है, दिस बर्ड इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री इन सदर्न एशिया, ये तो सही है। इसमें क्या 100% कैसे बता रहे हो? ड्रोंगो इज अ स्मॉल पर्चिंग बर्ड, ड्रोंगो लुक्स एग्जैक्टली लाइक क्रो, स्मॉल बर्ड्स आर सेव्ड, प्रोटेक्टेड, सब सही लग रहे हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। इसलिए डी होगा क्योंकि वहां पर रहते हैं। वैसे इनका नेटिव प्लेस क्या है? इंडिया, है ना। नेटिव प्लेस क्या है इनका? इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया में ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहता है। ये भी सही है यार, सही है, कोई 4 नहीं होगा इसका आंसर। हम इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, स्मॉल पर्चिंग बर्ड को कर सकते हैं, सभी सही है वैसे तो। आई डोंट नो, इसको छोड़ते हैं अभी। सारे सही है, ऑलमोस्ट सही है, सारे सही है, लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर डज द बर्ड शो टू लार्जर बर्ड्स? लार्जर बर्ड्स को ये क्या दिखाता है? बड़े बर्ड्स जो इसके एरिया में आ जाते हैं उसको ये क्या दिखाता है? बड़े बर्ड्स जो इसके एरिया में आ जाते हैं क्या दिखाता है? इट्स टेंडेंसी टू सिट अपराइट ऑन पर्चेस, इट्स एबिलिटी टू फ्लाई हाई, इट्स एबिलिटी टू कैच फ्लाइंग इंसेक्ट, इट्स कैपेसिटी टू अटैक। क्या दिखाता है? बी दिखाना पैसेज में। अभी रुक जाओ, एक बार वापस चलते हैं। हाँ, बेनिफिट टू ऑल, आई थिंक सही है वो वाला क्वेश्चन। हाँ, इट्स कैपेसिटी टू अटैक। बड़े बर्ड्स आ जाते हैं तो क्या करता है? ये बैठता है उनके साथ, उड़ता है नहीं, कैपेसिटी टू अटैक, है ना, हमला कर देता है उनपे, जीने नहीं देता उनको, बड़े बर्ड्स को, ठीक है। हाँ, पिछले वाले में क्या बोल रहे हैं? ड्रोंगो लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ क्रो, एग्जैक्टली, एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग में देखो, द ब्लैक Drongo, also known as the king crow, is a small Asian bird of the Drongo family. Previously, it was seen as a suspicion of small trick. It is a common resident breeder in much of the tropical southern Asia. नहीं लिखा है क्या? Crow जैसा दिखता है ये रहा। The species famous for its aggressive behavior towards, हाँ जी, B होगा इसका आंसर, वेरी गुड। Crow की तरह नजर आता है। नो बेनिफिट टू ऑल, यही आंसर है। क्रो की फैमिली में से है, ये लिखा हुआ है, लेकिन क्रो जैसा दिखता है ये नहीं लिखा हुआ है। सो द बी इज राइट आंसर, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो गया है, डी इसका राइट आंसर होगा, अगला वाला और आखिरी वाला। What was the impact of trying to introduce the species in the Pacific Island? Pacific Island में जब इनको इंट्रोड्यूस करा गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? They decreased in number, उनके नंबर कम हो गए। They proved to be a threat to the local birds, वहां के लोकल बर्ड के लिए थ्रेट हो गया। या they did not survive in the changed climate. They returned to the lands of their origin. क्या हुआ भाई? जब ये वहां गए, इनको पैसिफिक ओशन में ले जाया गया,
तो क्या हो गया, हाँ एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे पूरा, तो भी हम क्रो क्रो की तरफ हमें ध्यान ही नहीं गया था कि क्रो किस में नहीं लिखा हुआ, राइट। तो राइट आंसर। अभी तक 100 लाइक्स भी नहीं हुए। डोंट यू लाइक द सेशन? ऐसे सेशन नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी इतना प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो क्या होगा, दे प्रूव्ड थ्रेट टू द लोकल बर्ड, है ना। लोकल बर्ड के लिए कैसे प्रूव हुए, थ्रेट के रूप में, ठीक है। हाँ जी, सानवी का नाम लिया जाए। सानवी ऐसा कह रही है 12 को इनका एग्जाम है। क्या आप सबको पता चल चुका है आप लोगों के एग्जाम की डेट क्या है? 10 को आप में से किस किस के एग्जाम है? 10 को किस किस का एग्जाम है क्या? 10th ऑफ नवंबर को, ऐसा बोल रहे थे कल बच्चे कुछ कि मैम 10th को भी हो सकता है, इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। इलेवन को है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पैसेज आ गया, क्रिसमस के बारे में कुछ है। क्वेश्चन देखिए, यहां पे द माइनर हैज बीन रेफर्ड टू एज अ जेंटलमैन बिकॉज, कुछ के आ गए हैं, KKR रीजन हैजंट रिलीज्ड, ओके ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, अभी ये पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। 12 नवंबर को है कुछ लोगों का, अच्छा 12 को काफी लोगों का है, 10 का, 11 से स्टार्ट है, ठीक है ओके फाइन। चलिए इस पैसेज को देख लेते हैं। द माइना हैज बीन रेफर्ड टू एज अ जेंटलमैन बिकॉज ही, मैना को जेंटलमैन बोला गया है, क्यों? बिकॉज ही लुक्स हैंडसम विद एन ऑरेंज बीक, फ्लाइज ऑफ विद किचन स्क्रैप्स, इज एन एक्सपर्ट इन एक्रोबैटिक्स, या एक्सेप्ट फूड दैट इज हैंडेड आउट, जो भी दिया जाता है वो ले लेता है, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन, What is the theme of the passage? Passage का theme क्या है? Survival of the birds in cities, alarming crow population, receding forest या migration of birds. According to the narrator, where can birds survive the longest? Survive कहाँ पे कर सकते हैं birds? In human habitation, in the forest, in old houses, in gardens. कौन सी जगह पर? ठीक है. Next one, which of these birds has been called a thief by the narrator? कौन से को thief कहा गया? चोर. पैरट को, क्रो को, बुलबुल को या माइना को? नेक्स्ट इज द नरेटर थिंक्स दैट सम क्रोज मस्ट हैव बीन ह्यूमंस इन प्रीवियस बर्थ बिकॉज ऑफ द अनटाइडी हैबिट्स, लार्ज नंबर, सेल्फिश वे, सिटी ड्वेलिंग। सिटी ड्वेलिंग यानी सिटी में ही रहते, जहां ह्यूमन रहते वहीं पे, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा हो गया, 55 हो गया। चलिए पैसेज पे चलते हैं। बर्ड्स के बारे में ये भी है ना, तो बर्ड्स का अच्छा लगता है पैसेज, इसलिए मैंने बर्ड्स वाला ही निकाला है, ठीक है। चलिए आप फोकस करिए पूरा, DSSB सुन लिया है तनु, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, पैसेज पढ़ते हैं, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, नो चैट्स एट ऑल। फॉर बर्ड्स टू सर्वाइव दे मस्ट लर्न टू लिव विद एंड ऑफ ह्यूमंस। बर्ड्स को सर्वाइव करने के लिए उनको सीखना चाहिए क्या? रहना विद एंड ऑफ ह्यूमन, विद ह्यूमंस एंड ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ और ह्यूमंस के बिना रहना सीखना चाहिए, ओके। अगला लाइन, and those birds like crows, sparrows and manas who do this to perfection, और वो birds like crows, sparrows और मैना, crow, sparrow और मैना क्या करते हैं? sparrow यानी चिड़िया, है ना, तो ये क्या करते हैं? who do this to perfection, जो रहते ही ह्यूमन के साथ है, तो वो इस काम को बहुत परफेक्टली ऑलरेडी करें। कंटिन्यू टू थ्राइव, ये थ्राइव करना, सरवाइव करना कंटिन्यू करते हैं एज आवर सिटीज ग्रो, जैसे जैसे हमारा सिटी ग्रो करता है वैसे वैसे ये भी थ्राइव करते हैं, सरवाइव करते हैं। Whereas the purely wild birds, जबकि जो प्योरली वाइल्ड बर्ड्स हैं, वाइल्ड मतलब जंगली, है ना, जो जंगल में रहने वाले, who depend on forest for life, जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, आर रैपिडली डिसअपियरिंग, वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा
डिसअपेयरिंग हो रहे हैं बहुत तेजी से, बिकॉज फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो रहा है तो ये भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव जस्ट अ बिट ऑफ गार्डन, अगर आपके पास थोड़ा सा भी गार्डन है, एंड परहैप्स अ गुआवा ट्री, और अगर आपके पास कोई गुआवा ट्री है, यू विल बी विजिटेड बाय इन्यूमरेबल यानी मैनी, बहुत सारे बुलबुल्स, माइनास, टेलर बर्ड्स, पैरट्स एक्सेट्रा। एग्जैक्टली सही लाइन है। हम लोग के घर में है गुआवा ट्री, पोमीग्रेनेट ट्री, और हमारे घर में दिन भर चॉपिंग होती रहती है, और अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन, कभी येलो कभी रेड। वी हैव एम्प्टी नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑफ दीज बर्ड्स। नेक्स्ट, और इफ यू ओन एन ओल्ड हाउस, अगर आपके पास ओल्ड हाउस है, you will have to share it with pigeons and sparrows. Old house में pigeons और sparrows रहते हैं. And if you have neither garden nor rooftop, you will still be visited by the crows. और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इनमें से, तो crows तो आएंगे. Where man goes, the crow follows. जहां जहां लोग जाते हैं वहां वहां crow भी पहुंच जाते हैं. He has learned to perfection the art of living of humans. ठीक है, humans के साथ उन्होंने रहना अच्छे से सीखा हुआ है. He will, crow की बात कर रहे हैं. He will, I'm sure, be the first bird on the moon. मून पे जाने वाला मोस्ट लाइकली ये पहला ही बर्ड होगा. ये ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है. क्यों? Scavenging among the paper bags and cartons left behind by the untidy astronauts. Astronauts जब वहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे छोड़ जाते होंगे, और ये क्या होते हैं? Scavengers, जो लेफ्ट ओवर चीजें हैं उनमें से खाने की चीजें निकाल लेते हैं. ये यही करते हैं ये. तो ये कह रहे हैं जो वहां पे पेपर बैग्स और कार्टन्स रह गए होंगे, जो कि अनटाइडी एस्ट्रोनॉट्स ने छोड़ दिए होंगे उन लोगों द्वारा, वो चीज को स्कैवेंज करने के लिए. क्रोज फेवर द डेंसेस्ट एरियाज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. डेंसेस्ट, सबसे ज्यादा जो भरा हुआ होता है उसको बोला गया है. ठीक है, उसको बोला गया कि डेंस जो एरिया होता है ना, वहां पे जाके क्रो रहा करते हैं. एंड देयर मस्ट बी वन फॉर एवरी ह्यूमन, और हर ह्यूमन के लिए एक तो होगा ही, मतलब इतने नंबर है इनके, ये बोल रहा है. ठीक है, आगे, मैनी क्रोज सीम टू हैव बीन ह्यूमंस इन देयर प्रीवियस लाइव्स. और ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्रोज तो ऐसा लगता है प्रीवियस बर्थ में ह्यूमंस ही रहा करे होंगे. क्यों? दे पजेस ऑल द कनिंग एंड सेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ मेन. देखो कितनी बड़ी बात कही गई कि उनके अंदर पूरी तरीके से मेन वाला कनिंगनेस और मेन वाला सेल्फिशनेस भरा हुआ होता है बहुत सारे क्रो के अंदर, है ना. मस्त पैसेज है ये, राइट. आगे, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी ह्यूमंस who have obviously been crows, और at the same time बहुत सारे humans जो पिछले बर्थ में क्या रहे होंगे? crows. We haven't lost their thieving instinct, और हमने उनकी क्रो वाली जो चुराने की आदत थी वो हमने नहीं छोड़ी. कई लोग चोरी करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, हाँ मैम, कल एमटीएस में क्लोज टेस्ट कोविड से रिलेटेड आया था. ओके बेटा, वेरी गुड. एग्जाम कैसा हुआ ये बताओ. वॉच अ क्रो सिडलिंग along the garden wall with an eye at the kitchen door and any attendant humans. You can watch a crow. एक नोटिस करो, अगर कोई भी ह्यूमन है वहां पर, क्रो अगर ऐसी जगह बैठा जहां से किचन दिखाई दे रहा, तो उसकी पूरी नजर कहाँ होती है? किचन में दिखाई देती है. उसकी आंखें विद एन आई कहाँ पे? नजर कहाँ पे? किचन में. एंड एनी अटेंडेंट ह्यूमंस. ठीक है, आगे, he waits in the background till his chance comes. ठीक है, किचन में एक अटेंडेंट है और वो बाहर है, और वो वेट कर रहा है जब तक उसका चांस आता है. एंड देन ही पाउंसेस, और फिर वो झपट्टा मारता है ना, और फिर वो झपट्टा मारता है. आगे, आई हैव इवन नोन अ क्रो. मैं तो एक क्रो को भी जानती हूँ. कौन सा? टू मेक ऑफ विद एन एग. एग के साथ भाग जाना फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टेबल. ऐसे तो मंकीज करते हैं. अगर फ्रिज आपका ओपन में और गेट आपका खुला रह गया तो आएंगे, फ्रिज खोलेंगे, फ्रिज में से जो भी खाने की चीजें ये मंकीज ले जाते. पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्रो जो है, मैं तो एक ऐसे इंसिडेंट को भी जानता हूं जहां पे क्रो जो है वो फ्लाई कर गया एग उठा के फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टेबल. ब्रेकफास्ट टेबल पे से क्रो उठा के भाग गया. द मैना, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैना. अब बहुत हो गया क्रो, अब मैना के बारे में बात करते हैं. हाउएवर इज मोर ऑफ अ जेंटलमैन. मैना जो है वो जेंटलमैन है. क्यों? क्योंकि ही प्रिफर्स फ्रूट ऑन द ट्री टू स्क्रैप्स फ्रॉम द किचन, है ना. किचन में से बचा कुचा खाने के बजाय वो ट्री पे से फ्रूट खाना पसंद करता है. एंड विजिट्स द गार्डन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हैंडआउट्स, कि गार्डन में अगर मिल जाए, ठीक है, तो
सब ठीक है, पर मैम पैसेज इतना लंबा आता है कि समझने का टाइम नहीं, इसीलिए रीडिंग में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, रीडिंग पे थोड़ा ध्यान दो। अभी पहले इसको कर लेते फिर बात करेंगे, ठीक है। He is quite handsome too, with its bright orange bill. Bill यानी चोंच, उसकी चोंच बड़ी सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, अच्छा दिखता है। Although the blue jay is quite capable of making his living in the forest. उसका जे जो होता है, बैक जो हिस्सा होता है वो ब्लू होता है, जिससे उसका लिविंग जो है वो सेफ साफ हो जाता है। He seems to show a preference for human horns. He would rather perch on a telegraph wire पे बैठना पसंद करते हैं, बिकॉज ही फाइंड्स इट अ बेटर लॉन्चिंग पैड फॉर हिज सडन रॉकेट फ्लाइट्स एंड एरियल एक्रोबैटिक्स। एरियल एक्रोबैटिक्स यानी हवा में जो ये एक्रोबैटिक्स करते हैं वो, और जो सडन रॉकेट फ्लाइट्स होता है, अचानक से उड़ना, अचानक से लैंडिंग करना, तो टेलीग्राफ वायर जो है इनको उसके लिए बहुत सेफ सा लगता है, तो मैना उसी पे रहते हैं, ठीक है। अगला वाला, ओ खत्म हो गया। चलिए अब आंसर बताइए। लास्ट में हमने मैना के बारे में पढ़ा और पहला क्वेश्चन मैना के बारे में, जल्दी से आंसर बता दो। Read question first and then go to the passage. It will be easier. The Maina has been referred to as a gentleman. क्यों? Looks handsome with an orange beak, flies off with kitchen scraps, is an expert in acrobatics, except food that is handed out. बताओ कौन सा होगा इसका राइट आंसर? मैना को रेफर किया गया है जेंटलमैन, क्यों? क्योंकि वो हैंडसम दिखता है, क्योंकि वो किचन स्क्रैप के साथ भाग जाता है, बिल्कुल नहीं, किचन का बचा कुचा कभी नहीं खाता मैना, इसके लिए क्रो। इट इज एन एक्सपर्ट इन एक्रोबैट्स इसलिए, या इट एक्सेप्ट फूड दैट इज हैंडेड आउट, जो हाथ से दे दिया जाता है उसको खा लेता है, नहीं, है ना। नो नो नो, हैंडसम है, ऑरेंज कलर की बीक है इसकी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? सर्वाइवल ऑफ द बर्ड्स इन सिटीज, alarming crow population, receding forest, migration of birds। बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या पैसेज में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सर्वाइवल ऑफ द बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, या अलार्मिंग क्रो पॉपुलेशन के बारे में, या रिसीडिंग यानी कम होते हुए, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सर्वाइवल ऑफ द बर्ड्स इन द सिटीज, कैसे क्रो रह जाता है, और जो लोग जो बर्ड्स यहाँ पे सिटीज में रहना नहीं पसंद करते, दे आर डिसअपियरिंग, है ना। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द नरेटर वेयर कैन बर्ड्स सर्वाइव द लॉन्गेस्ट? कौन सी जगह पे बर्ड्स ज्यादा समय तक रह पाते हैं? लॉन्गेस्ट मतलब ज्यादा समय तक, कहाँ रह पाते हैं? इन ह्यूमन हैबिटेशन, इन द फॉरेस्ट, इन ओल्ड हाउस, इन गार्डन्स। कहाँ रह पाते हैं? कहाँ रह पाते हैं? गार्डन्स में, ओल्ड हाउस में, फॉरेस्ट में, या ह्यूमन हैबिटेशन में, जहां जहां ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमन के रहने की आदत होती है, वहां। फिर से ए, ठीक है, लाइन से आप अब ए बोलना, आंसर सही हो जाएगा इस पैसेज में, ठीक है। फॉरेस्ट में नहीं, फॉरेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि फॉरेस्ट तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट कम होते जाएंगे और बर्ड्स का रहना भी कम होता जाएगा, सो बी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वन, Which of these birds has been called a thief? Thief किसको कहा गया? चोर किसको कहा गया है? पैरट को, क्रो को, बुलबुल को, या मैना को? किसको कहा गया है? पैरट को नहीं कहा गया, क्रो को कहा गया है ना, उनका इंस्टिंक्ट होता है क्रो का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्रो होगा। ए खत्म, बी स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, द नरेटर थिंक्स दैट सम क्रो मस्ट हैव बीन ह्यूमंस इन प्रीवियस बर्थ्स बिकॉज ऑफ देयर अनटाइडी हैबिट्स, लार्ज नंबर, सेल्फिश वेज, या सिटी ड्वेलिंग। कौन सा रीजन है जिसके कारण ऐसा लगता है देखकर कि ये जो क्रो थे ये पहले जन्म में ह्यूमन ही हुआ करते होंगे? कौन सा रीजन है इसमें? भाई क्रो की कौन सी आदत है ह्यूमन में? चोरी करने की। ह्यूमन की कौन सी आदत है क्रो में? सिटी में रहने की? नहीं। सेल्फिश वेज, लार्ज नंबर्स, या अनटाइडी हैबिट? सेल्फिश, है ना, सेल्फ सेंटर्ड, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर आपका वक्त होता है मार्क्स बताने का, कितने आए हैं ये बता दो जल्दी से। देखो गाइस, सीपीओ का अगर एग्जाम है वहां पे भी पैसेज आएगा, स्टेनो का अगर एग्जाम है वहां पे भी पैसेज आएगा, जीडी का एग्जाम है वहां पे भी पैसेज आएगा, और अगर फेज 9 का एग्जाम है वहां पे भी पैसेज आएगा। ऐसे में बहुत जरूरी है अगर आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। और फिर इसके बाद आपका आता है एसएससी मेंस।
सीजीएल मेंस जो चल रहा है 29 जनवरी को जिसका एग्जाम है, सीजीएल मेंस, यहाँ पे तो पैसेजेस आएंगे, पैसेजेस है ना, पैसेजेस, स्टेनो में भी पैसेजेस आएंगे। 4 कहाँ 1 मार्क्स कट जा रहा है यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, फिर भी 1 मार्क्स कट रहे हैं, क्यों भाई क्यों? डीएसबी में भी पैसेज आता है नो डाउट, तो इन सब में पैसेज आने वाले सारे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। तो इट इज टाइम नाउ टू फोकस ऑन दिस। बताइए 515 क्यों नहीं आ रहे हैं अभी आपके? फोकस करिए बेटा, देखो ऐसा है रीडिंग बढ़ाओ अपनी, है ना, रीडिंग बढ़ाओ। अब अगर आप स्टेनो वाले हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हाथ लगता है उसका अगर पैसेज पढ़ सकते हो, पैसेज पढ़ो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। जितना ज्यादा पढ़ोगे ना पैसेज, उतना ज्यादा आप अच्छा, क्योंकि समझ आने का कैपेसिटी बढ़ेगा ना। पढ़ते एग्जाम में जाके आप लोग पढ़ते हो, ये बताओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसके बाद कब करते हो? मत करा करो ऐसे, है ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो हर दिन में अगर 2-3 पैसेज कर लोगे ना, तो अपने आप थोड़ा सा हैबिट आप लोगों का बनता रहेगा, ठीक है। चलिए टोटल 20 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं, और अभी आपने कितना स्कोर किया है ये आपको टोटल बताना है। तो अभी आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी रोज हमारे सुबह 9 बजे या 8:30 या 8 o'clock, है ना, मैं आपको बता दूंगी, आज ही आपका फिक्स हो जाएगा। रोज आपके सेशंस आते रहेंगे इन दिनों, ठीक है, ताकि कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। आज हमने कॉम्प्रिहेंशन किया, हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे, हम लोग सीपीओ के लिए एक पेपर करेंगे, स्टेनो के लिए एक मॉक टेस्ट करवाऊंगी मैं, ये सब कुछ होगा। बस आप लोगों को तैयार रहना है हर सेशन में, ठीक है गाइस, ओके। चलिए इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऐप पर मिल जाएगा फ्री वाले मटेरियल में। और हाँ, अगर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करने हैं, हालांकि स्टेनो और जीडी के लिए मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ, स्टेनो के प्रैक्टिस प्रो, जीडी का प्रैक्टिस प्रो में, है ना, बट अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि पहले से ही वो है, आप उसको अभी भी ले सकते हैं, इट इज जस्ट इन 99, पर वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को अभी खत्म करते हैं। स्टेनो का वोकैब करवा दिया है सभी मैंने, आप जाकर देखिए, मेरा एक वीडियो है जहां पर मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ अब सेशन को ओवर करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, कल वाले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, आना जरूर है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट डे, थैंक यू सो मच।